हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विथ न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग आए हैं शिविका के स्कूल में। स्कूल इसलिए आए हैं क्योंकि शिविका को स्कूल ड्रेस मिलने वाली है रेगुलर जाने के लिए, क्योंकि अभी तक ये लोग को स्कूल ड्रेस नहीं मिली थी। ये घर के ड्रेस में ही जाती थी और अब स्कूल ड्रेस पहन के जाएगी फाइनली। फिर भी बीच में 1-2 दिन ये लोग को घर का ड्रेस पहन के जाना है, लेकिन और बाकी दिन स्कूल ड्रेस। तो हम लोग सुबह सुबह आ गए थे क्योंकि हमें सुबह की टाइमिंग दी गई थी इसलिए। और अभी शिविका को पीना था जूस और लंच भी नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था उसने, इसलिए हम लोग उसको लेके जा रहे थे। क्या खाओगी? जूस पीऊंगी बस। जूस। गाइस, हम लोग होटल में आए हैं और हम लोग होटल में आए हैं और यहाँ पे फिश भी है। एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम के अंदर फिश है। एक्वेरियम। पीते रहिए। मैं पानी पीना जाता वरना क्या हो जाएगी? पता नहीं। मुझे क्या पता। पसीना पसीना और बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाओगे, बीमार। इसलिए पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं हाँ। ना। है और छुट्टी का दिन था। मैं सोची थी कि आज काम वगैरह कर लूँगी, अनपैकिंग वगैरह, लेकिन वो सब नहीं हो पाया क्योंकि हमारा रूम का एसी, लाइट सब कुछ ख़राब हो चुका था। तो हम लोग सोचे कि पहले ये सब ठीक करवा लेंगे, उसके बाद ही रूम का सब सेटिंग करेंगे और सामान वगैरह अनपैकिंग करेंगे। इसलिए अभी तक मैंने कुछ भी अनपैकिंग नहीं की है। आज हम लोग सब रूम का काम करवा रहे हैं, तो पूरा रूम भी इधर उधर बिखरा पड़ा है। जब ये सब काम हो जाएगा तो मैं आराम से सामान अनपैकिंग करूँगी और ये सब जो रूम में कर्टेन वगैरह लगाना था वो सब मैं लगाऊंगी। इसलिए मैं अभी तक कुछ भी सामान नहीं खोली हूँ। 1 वीक हो चुका है लेकिन अभी तक हम लोग का सामान वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। सब लाइट वगैरह सब चेंज हुआ है यहाँ का। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और ये वीडियो मैंने परसों स्टार्ट किया था, लेकिन कल कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, और आज फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी मैं ये सारा सामान अनपैक करने वाली हूँ, खोल के आपको भी दिखाऊंगी। और अब तक ये सामान मैंने इसलिए नहीं सरियाया क्योंकि हमारे घर में थोड़ा कुछ काम चल रहा था। लाइट, एसी वगैरह कुछ ख़राब हो गया था, तो वो सब हम लोग ठीक करवा रहे थे। उसके बाद अब कुछ जैसे जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ा वैसे वैसे मैं सामान निकाल रही थी ट्रॉली से। ज़्यादातर तो कपड़े का ही यूज़ लगा, तो वो सब मैं निकाल ली थी कुछ, और बाकी जो मैं घर का सामान लाई थी वो सब मैं नहीं निकाली हूँ कुछ भी। तो मैं अभी वो निकालूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या इंडिया से लेके आई हूँ। इंडिया से इतना सारा सामान हो गया था, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो एक ये ट्रॉली थी जिसमें मेरे कपड़े हैं और शिविका के, तो इसको हम नहीं खोलेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ कपड़े ही हैं। और एक और ट्रॉली थी हमारे पास, ये इसमें भी कपड़े वगैरह ही है, तो इसे भी मैं नहीं खोल रही हूँ अभी। और बाकी सारा ये सब सामान मैं घर का लेके आई थी। ये कार्टून लेके आई थी, इसके अंदर पूरा भरा पड़ा है। और ये कुछ इधर भी था कार्टून, वो सब भी थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है। हमने खोल लिया था, कुछ निकालने का पड़ा था, तो सारा नहीं खोला था। वैसे स्टार्टिंग में तो हम लोग को लग रहा था पता नहीं कार्टून में ले जाना सही है कि नहीं, फिर भी बहुत असमंजस में आने के बाद फिर मैंने ये कार्टून ही डिसाइड किया और इसको अच्छे से बोरा से रैप कर दिया था ताकि ये फटे उटे ना। लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंची थी, ओमान एयरपोर्ट, तो जितने भी इंडियन लोग आए थे मैंने सभी के पास ऐसा ऐसा कार्टून देखा था। और वो लोग का इससे थोड़ा छोटा छोटा था, लेकिन किसी किसी का इतना साइज का भी था, लेकिन सभी के पास कार्टून था। तो ये आइडिया मेरा ठीक ही था।
और कार्टून का कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। अभी देखने में अंदर देखते हैं, अंदर वैसा कुछ ख़राब होने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी डर लगा था कि कहीं कार्टून फट ना जाए। और हमारे पास एक झोला था जो भी मैं ले आई थी बड़ा सा, वो झोला तो पूरा थोड़ा सा क्रैक होके वो उसका सिलाई निकल गया था। तो नेक्स्ट टाइम से तो मैं कभी भी वैसा नहीं लाऊंगी। इससे अच्छा तो ये कार्टून ही है। सामान अगर घर का लाना है तो उसके लिए ऐसा कार्टून बेस्ट है। हमारे पास एक और ट्रॉली थी यहाँ पे, लेकिन हम लोग वो ट्रॉली इंडिया लेके गए नहीं थे, इस कारण हमें ये कार्टून करना पड़ा, नहीं तो ये नहीं करना पड़ता। लेकिन ये लाने के लिए अगर इंटरनेशनल है तो ये बेस्ट है। कार्टून में पैक करके उससे अच्छे से पेपर से या फिर बोरी से या फिर प्लास्टिक पेपर से रैप, बहुत कोई का प्लास्टिक पेपर से रैप किया हुआ था अच्छे से, तो उससे खुलता नहीं है बिल्कुल भी, तो ये बेस्ट है एकदम। तो सबसे पहले तो ये डोरमैट है जो हम लोग सामान लेने के गए थे, तो ये मुझे दिखा था डोरमैट, मुझे लेना था छोटे वाले, लेकिन फिर मुझे ये बड़ा वाला दिख गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बेड के पास रखने के लिए बहुत अच्छा है और मुलायम भी है बहुत, तो इसलिए मैंने ये ले लिया था। और छोटे वाले जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ये बड़ा ही लिया कि जितने टाइम तक हम लोग यहाँ रहेंगे उतना दिन तक ये आराम से चलेगा, फिर दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो एक ये है और एक ये शिविका के लिए ये टर्टल उसने लिया था एक छोटा सा, वो भी ले आई है वो यहाँ पे। और ये वेजिटेबल कटर है, फ्रूट और वेजिटेबल कटर, जो कि सेम ये कटिंग बोर्ड मेरे घर पे है, मतलब मेरी मम्मी के पास। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें काटने में, मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी कटता है सब्जी। तो मुझे हमेशा से ऐसा वाला चाहिए था, तो मैं यहाँ लाने के लिए ये सेम खरीदी, मुझे मिल गया दुकान में ही। ऑनलाइन मैं ये सब कुछ भी नहीं मंगाई हूँ, सारा दुकान से जाके ली हूँ। और ये ऑनलाइन मुझे दिखा था, लेकिन ऑनलाइन वाला समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्वालिटी कैसा होगा, इसलिए मैंने दुकान से ही इसे लिया है। और ये पूरा सेम क्वालिटी है जो मेरे घर पे था। ये बोरी पैक करने टाइम हम लोग इतना हंस भी रहे थे कि मैं मतलब इतना हॉट टाइप का किसी का भी पैक नहीं किया होगा, तो मैं सोची चलो अच्छा ही है, पहचानने में आसानी हो जाएगा, दूर से ही मुझे दिख जाएगा कि ये हमारा कार्टून है। फिर उसके बाद इसमें है, ये है इडली स्टैंड। मैंने बड़ा वाला इडली स्टैंड नहीं लिया क्योंकि बड़ा वाला लाने में थोड़ा दिक्कत होता, और सेट मुझे नहीं चाहिए था। हमारे पास कुकर है 5 लीटर का, तो वो इसमें आराम से आ जाता। और वो मैंने इस लंच बॉक्स के ये कार्टून में रख दिया है इसको, ताकि ये ख़राब ना हो और दूसरे सामान को ख़राब ना करे, क्योंकि इसमें निडल लगा हुआ है। लेकिन ये उल्टा हो गया है, ये इसके वजह से जैसे इसको डायरेक्ट रख देती तो शायद ये कार्टून फट सकता था, इसलिए मैंने इसे ऐसे इसमें रख के डाला है, लंच बॉक्स को निकाल के। ये था ऐसे ठूस ठूस के भरा हुआ है। और ये एक और छोटा डोरमैट है। और ये है बेडशीट जो कि सिंगल बेड वाला है, जो मुझे यहाँ पे नहीं मिला था। मैं पिछली बार ख़रीदी थी यहाँ से तो डबल बेड वाला ही गलती से ख़रीद ली थी, तो मेरे पास 3-4 डबल बेड के बेडशीट हो गए थे, लेकिन सिंगल बेड के लिए नहीं था। हमारे एक रूम में सिंगल बेड है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये लिया। और इसका प्रिंट बहुत सुंदर है। और उसके बाद ये डॉल जिसकी मुंडी शायद अंदर रह गई है, ये शिविका ऐसे ही खेलती थी, ये उसी ने डाला होगा। इसके बाद है ये मिल्टन का लंच बॉक्स। ये मैंने मंगवाया था शिविका के पापा के लिए। वो लंच, हमारा जो पहले का लंच था उसका वो क्रैक पड़ गया साइड से, इसलिए मैंने ये न्यू लिया है। ये लंच बॉक्स भी अच्छा है मिल्टन का, मैं दिखा देती हूँ, किसी को चाहिए होगा ऐसा तो आइडिया ले सकता है इस टाइप का लेके। पहले हम लोगों ने एक दूसरा लिया था क्योंकि हमें वो उस ग्लास वाला लंच बॉक्स चाहिए था, लेकिन वैसा छोटा छोटा कंटेनर मिला, बड़ा नहीं मिला। किसी दिन चावल ले जाना रहता है तो चावल उतने छोटे कंटेनर में नहीं आएगा अच्छे से, इसलिए फिर हम लोग ये लंच बॉक्स दिखा तो लास्ट टाइम पे हम लोग डिसाइड किए कि चलो इसे भी ले लेते। तो इसमें 4 बॉक्सेस है
और ये भी हमने दुकान से ही लिया है। तो ये एक बैग है जो सभी में रहता है आजकल, और ये बड़ा है जो जिसमें आराम से राइस चावल आप आराम से ले जा सकते हो। इसमें बहुत आराम से एक जन का अट जाएगा। और एक ये कंटेनर है और एक इसके साथ स्मॉल कंटेनर है इसी के जैसा, इस रोटी के लिए होगा शायद, और एक ये 2 सब्जी की है और इसके साथ ये बैग। तो ये बहुत अच्छा लगा हम लोग को। बाद में हम लोग सोच रहे थे नहीं लेंगे, एक ऑलरेडी ले चुके थे, इसलिए फिर सोचे कि चलो ले लेते हैं, कहीं बाहर जाने में भी ये काम आ जाएगा। इसे मैं ऐसे करके रख देती हूँ, फिर सामान आराम से निकाल पाऊँ। ये डॉल की मुंडी जो कट गई थी शिविका की, और एक ये छोटा सा कढ़ाई है जो मैंने लिया था ये हेयर मास्क के लिए, बाल में मेहंदी वगैरह लगाने के लिए, चाहे कुछ और मास्क लगाना हो उसके लिए। ये आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई छोटी वाली जो मैं वहाँ से लेके आई। और एक ये हमने दुकान से बहुत सारा सामान खरीद लिया था, फिर जब घर आके देखा तो ये वाला उसमें ऐडेड किया हुआ था, ये हमने लिया नहीं था। फिर पता नहीं देखा तो वापस भी नहीं की, सोची छोड़ो चलो ले जाते हैं इसको भी। ये ऐसे ही आ गया हमारे साथ। उसके बाद एक और लंच बॉक्स, ये जो ग्लास वाला था, शीशे वाला लंच बॉक्स, ये हमने पहले ही लिया था क्योंकि हमें शीशा वाला ही लेना था माइक्रोवेव के लिए, गर्म करने के लिए ऑफिस में। तो ये बड़ा कंटेनर नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे एक जन के लिए फिर भी ठीक है। ये इसमें 3 बॉक्सेस है इस टाइप के। ये भी कंटेनर बहुत अच्छा है। ये 3, लेकिन इसमें यही है कि राइस इसमें एक साथ ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए हमने वो दूसरा वाला लिया था। और फिर ये एक बॉटल है सेलो का, 1.5 लीटर वाला बॉटल है, हॉट वाटर चाहे कोल्ड वाटर। हम लोग का एक बॉटल जब हम लोग पिछली बार आ रहे थे ओमान तो एक फ़्लाइट में ही छूट गया था, इसलिए फिर मुझे ये इस बार न्यू लेना पड़ा, नहीं तो मैं इसे नहीं लेती। और जब मैं शॉप में गई थी तो मुझे ये बहुत कम प्राइस में एक फ्लावर पॉट दिखा था, तो मैं सोची चलो इसे ले जाते हैं, इसे सेट करना होगा। इसका एक पार्ट मेरे ट्रॉली के अंदर है और इसमें ये फ्लावर था, बहुत अच्छा है ये। और एक और फ्लावर था इसके साथ। ये पूरा सेट मुझे मिल गया था, मतलब 300 के अंदर मिल गया था, तो मैं ले ली थी कि चलो कुछ डेकोरेशन के लिए हो जाएगा। इसलिए सोच रही थी ये टूट जाएगा, लेकिन टूटा नहीं, अंदर डालने के बाद अच्छे से है पूरा। और इसका एक पार्ट मेरे ट्रॉली के अंदर है। और इसमें है एक वॉच, वॉल क्लॉक, ये पैक किया हुआ है अच्छे से। घर पे सब बोलते हैं कि एक वॉच ज़रूर रहना चाहिए, तो इसलिए मैं वहीं से लेके आई हूँ। इधर मैं जल्दी बाहर कहीं जाती नहीं उतना, मार्केट के अलावे सब्जी वगैरह खरीदने के अलावे, इसलिए मैं सारा चीज़ वहीं से लेके आ गई। वहाँ मैं आराम से जगह जगह घूम के कर सकती हूँ शॉपिंग। यहाँ भी मैं उतनी फ्रेंडली हुई नहीं हूँ सब जगह, इसलिए। तो ये वॉच, वॉल क्लॉक, उसके बाद ये एक और डोरमेट है जो उतने ही बड़े साइज का है, लंबा सा बिल्कुल। मैंने दोनों रूम के लिए 2 ले लिया था, एक इस रूम में एक उस रूम में बेड के पास, तो ये भी बहुत अच्छा था। इसकी प्राइस उससे लेकिन कम थी, बाद में ये ली थी मैं। मुझे अफसोस भी हो रहा था कि ज़्यादा पैसे लगा के मैंने बेकार में वो वाला ले लिया, एक साथ में ये 2 ले लेती उतने प्राइस में। और एक छोटा सा किचन के लिए है ये डोरमेट, ये अलग से।
उसके बाद ये मसाले रखने का डब्बा मेरे घर पे था न्यू, तो मैं इसे भी ले आई कि चलो किचन में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद ये एक और बॉटल ऑफिस के लिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद ये किचन के लिए कुछ है, ज़्यादा सामान नहीं था किचन का, कुछ मैंने ले लिया था। एक ये लिया है क्योंकि आटा वाटा, जिसमें आटा में कीड़े वगैरह कभी कभी लग जाता है, चाहे आटा, बेसन, सूजी, तो उसके लिए मैंने ये बड़ा सा चाय छन्नी ही ले लिया है। वो ऐसे गोल सा जो मिलता है वो भी ठीक रहता है, लेकिन मैंने ये ही ले लिया कि इससे कभी कभार हम लोग दूध वगैरह भी छान सकते हैं, इसलिए उस दोनों काम में ये यूज़ हो जाएगा। तो ये लिया था, और कुछ प्लेट्स, कटोरी, ये सब भी लिया था मैंने। ये किचन के लिए था सारा। एक और कटोरी, और एक हमारे पास पतीला है, उसका ढक्कन वहीं पे छूट गया था, घर से ही लाई थी मैं पिछली बार, तो वो भी मैं इस बार ले आई। और ये छोटे छोटे डब्बे मैं शिविका के लंच बॉक्स में डालने के लिए लाई थी, लेकिन पता नहीं वो उसमें जाएगा कि नहीं, अटेगा कि नहीं। ये छोटा दिखा था तो मैं ले ली थी। उसके बाद ये भी किचन का ही है, बहुत सारा सामान इसमें किचन का भी आ गया। ये टमाटर बैगन पकाने वाला जो गैस के ऊपर चढ़ा के पकाते हैं, ये भी नहीं था मेरे पास, तो मैं ले ली थी ये। और देखिए इतना बड़ा ग्लास, और ये दो छोटे छोटे ग्लास। ये अब ये खाली होने वाला है। और सबसे नीचे में था ये, मुझे इसी का डर था कि कहीं ये फट वट ना जाए कार्टून, और ये किसी तरह ये सब सामान से खरोच उरोच लग के ये फटे ना। ये इसमें पूरा मेरा पर्दा भरा हुआ है, कर्टेन दोनों रूम का, तो बहुत सारा कर्टेन है इसमें। जब मैं कर्टेन लगाऊंगी तो दिखा दूंगी। अभी ऐसे ही इसमें पूरा वाइट कलर का है, इस टाइप का सारा ही है। तो ये जब मैं सेटिंग करूंगी तो उस टाइम मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो इसी का मुझे ज़्यादा टेंशन था, और हमें ज़्यादा ज़रूरी यही लाने का था। इसके साथ ये सब सामान आ गया ऐसे ही, लेकिन ज़रूरत सभी की थी थोड़ी बहुत घर पे। मतलब हम लोग सोचते हैं बाहर रहते हैं तो थोड़ा कम ही सामान रखेंगे, लेकिन रहते रहते लगने लगता है कि नहीं, ज़रूरत है। तो इससे अच्छा है कि फिर ले ही लो। तो मैं जब गई थी उधर तो सोचा कि चलो वहाँ नहीं ले पाती हूँ तो मैं यहीं से सारा शॉपिंग करके जाऊँगी, और फिर नेक्स्ट टाइम जब इंडिया जाऊँगी तो जो कुछ घटेगा फिर उस टाइम लेके आऊँगी मैं। और इधर से लेने में थोड़ा वहाँ के अकॉर्डिंग प्राइस भी ज़्यादा लगता है, और हम लोग थोड़ा सोचते भी है, वहाँ पे उतना ज़्यादा पैसा देने का आदत नहीं है। बाहर जाओ और यहाँ कंपेयर करो वहाँ से, तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं, सामान ले ही नहीं पाते। मतलब मैं नहीं ले पाती, बाकी लोग का तो नहीं पता। देखूँगी वहाँ का कंपेयर करूँगी पहले इंडिया में कितने प्राइस में मिलता है, फिर सोचती है ये वहाँ से 3 गुना महंगा मिल रहा है तो छोड़ो, नहीं लेते हैं, फिर आइडिया ड्रॉप कर देती हूँ। तो इससे अच्छा, इसलिए मैं सोच के रखी थी जो मुझे यहाँ चाहिए था तो मैं वहीं से ले आऊँगी करके ले आई। और सारा हमारा इतना सामान हो गया था। और फिर खाने पीने का भी कुछ सामान था, जो कि उन सब 1-2 झोला था हमारा, उसमें भरा हुआ था, और एक और बोरी था उसमें भर के लाए थे हम। जो यहाँ नहीं मिलता है, शिविका के लिए चिप्स लाई थी, कुरकुरे और लेज़ लाई थी, जो कि 1 वीक 2 वीक हुआ हमारा यहाँ आए, तो वो उसमें वो सारा खा के ख़त्म कर दी। और वहाँ वाला सेम टेस्ट का लेज यहाँ पे मिलता नहीं है, इसलिए मैं ले आई थी उसके लिए। और कुरकुरे तो कभी मिलता ही नहीं है। कुरकुरे मुझे एक ही बार बस यहाँ पे दिखा था, जो शिविका ने देखा और सीधा 4-5 पैकेट ले ली थी, तो मैं उसके लिए वहाँ से इस बार बड़ा पैकेट वाला 4-5 लेके आई थी, लेकिन वो खा के सारा ख़त्म कर। बाकी मेरा बस घर का खाने पीने का सामान है, ये सब मैं कुछ उधर से जो लेके आई थी मैं। और ये शिविका का और ये क्रीम वगैरह भी थोड़ा इधर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब भी मैं ले ली थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है डेली केयर प्रोडक्ट भी। और बस इतना ही सामान था, और इतना ही सामान में हमारा 90 kg पूरा फुल हो गया था। तो और कुछ तो बिल्कुल भी ऐड नहीं हो सकता था। अच्छा हुआ था कि इससे ज़्यादा सामान नहीं था, नहीं तो वहाँ तो अफरा तफरी मच जाता हमारा। और ये रहा फिर सामान।
फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, और ये वीडियो मैं आज एडिट करूँगी और अपलोड कल करूँगी। और कल है 15 अगस्त, तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आज़ादी दिवस की। ये वीडियो मैं आज ही एडिट कर दूंगी और कल पक्का डाल दूंगी, इसलिए मैं आज विश कर दे रही हूँ आप सबको। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यू हो तो, और अगर पुराने हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, नमस्ते।